हेलो फ्रेंड्स, आई एम शंकर सानप। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आपसे जो आज मैडम की मुलाकात करने जा रहा हूँ और काफ़ी सारे प्रोडक्ट की आज हम ट्रेनिंग करने वाले हैं जो कि हमारे कंपनी में काफ़ी इफ़ेक्टिव और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देना चाहूँगा, जिसमें एलोवेरा जूस है, डायोरा जूस है, हर्बल टी है, डेली ऊर्जा है, जॉइंट सपोर्ट है, फेस वॉश शैम्पू भी है। इन सब प्रोडक्ट्स की जानकारी आज हम काफ़ी डिटेल्स देने वाले हैं और ये डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बहुत अच्छा अनुभवी मैडम हमारे साथ आई है। तो मैं आपको सबको उनके बारे में बताना चाहूँगा और सबसे पहले मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा हमारे आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। नमस्ते मैडम, आपका काफ़ी स्वागत है हमारे यहाँ पे आज। थोड़ा मैं मैडम के बारे में बताऊँ आपको, तो मैडम का काफ़ी रिसर्च और मैडम का PhD हुआ है हर्बल थेरेपी में और वी आर वेरी लकी, आज हमें मैडम से काफ़ी कुछ सीखने के लिए और सुनने के लिए मिलेगा। तो मैडम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको पूछना चाहूँगा कि हम ट्रीटमेंट देते हैं अलग बात है, बट एक नॉर्मल इंसान जब पैदा होता है काफ़ी हेल्दी होता है, तो ऐसा क्या होता है जिससे वो काफ़ी बीमार हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है? शंकर जी, अभी मैं थोड़े दिन के पहले की ही एक्सपीरियंस की आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। मुझे सुबह सुबह एक फ़ोन आया, हमारे पहचान के ही बिल्डर है वो, और उन्होंने मुझे पूछा कि हिरल जी आप क्या कर रहे हैं। मैं क्या करूँ आप बताइए, बिकॉज दैट पर्सन इज़ फ्रॉम द अलाइड क्लास, वो ऐसे फ़ोन नहीं करते। जो बोला आप मेरे साथ लीलावती हॉस्पिटल चलिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं चलती हूँ, क्या प्रॉब्लम हुआ। लगा वहाँ हमने रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है। उन्होंने अपनी बेटी जो 22 साल की थी उसके लिए अपॉइंटमेंट ली थी रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की स्पेशलिस्ट। 22 साल से 22 साल की लड़की जो कि MBA में पढ़ रही थी। और मैं उनके साथ में जब गई, गाड़ी में थी साथ में, तब मैंने वो बच्ची से भी बात की तो पता चला कि संडे को उसको कुछ लड़के यानी लड़के वाले देखने आने, और पाँव जो है वो ये सूजा हुआ था। बोला कि मैं ये लड़की को अभी कैसे बताऊँ और क्या करूँ, और ये जो है वो 3 महीने से सब चल रहा है। तो मैंने फिर उसके पीछे उसको कुछ सवाल पूछे जिसके अंदर से बहुत इंटरेस्टिंग मुझे फाइंडिंग मिला। वो लड़की MBA कर रही थी और जो कॉलेज में थी, तो कॉलेज तो एवरेज ही रहेगा, उसका बाथरूम एवरेज रहेगा। वो क्या करती थी, बाथरूम ना जाने पड़े इसलिए वो लड़की पानी पीना अवॉइड करती। अब उसके पहले वो लड़की ने मुझे बताया कि मुझे बहुत सारे स्किन के ऊपर पिंपल्स हो रहे हैं और बहुत सारे फोड़े हो रहे हैं। उसने स्किन स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट शुरू की, तो इरिथ्रोमाइसिन और स्टेरॉइड्स और उसके ऊपर उसको रखा गया। तो फेस तो क्लियर हुआ, पीठ नहीं हुई थी। तो मुझे वो चाहती थी कि मैं उसको कुछ पीठ के लिए दूँ। मैंने पूछा कि ये क्यों हुआ। फिर पता चला कि जैसे वो बाथरूम जाना अवॉइड करने के लिए वो पानी पीना अवॉइड करती थी। तो पूरे दिन काफी लड़कियां ऐसा करती है आजकल। पूरे दिन में वो 1.5 गिलास पानी के ऊपर वो चलाती थी। बाप रे। अब क्या हुआ, 1.5 साल के अंदर से, जब भी कॉलेज ज्वाइन किया तब से 1.5 साल हुआ, 1.5 साल से वो पानी अवॉइड करती थी। तो उसे जो भी टॉक्सिन शरीर में एक्यूमुलेट होते थे, राइट, जो पेशाब से नहीं जा सके वो फिर चमड़ी से जाना स्टार्ट कर दिया। राइट। चमड़ी का स्किन डिसीज पैदा हुआ, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट हुई, एंटीबायोटिक्स गए, उसके अंदर स्टेरॉइड्स भी गए, तो उससे उसका रूमेटिक आर्थराइटिस ट्रिगर हुआ और ये ट्रिगरिंग से वो पहुंच गई रूमेटिक आर्थराइटिस के पेशेंट। राइट। आप समझे, डिसीज शरीर में पैदा होने के लिए कोई बड़ा कारण नहीं चाहिए। जैसे छोटा सा उसको जो बाथरूम की गंदा लगता था उसको जाने के लिए ना जाने की जो आदत थी, उतना ही एक कारण बस हो गया उसको स्टेरॉइड के ऊपर और लास्ट ग्रेड की दवाइयों के ऊपर लेके जाने के लिए। राइट। तो यही फ़र्क होता है हमारी खुद की लाइफस्टाइल, हमारे खुद के जो भी हम जैसे भी हम डेली की जिस प्रकार से हमारी आदतें बन जाती है, हमारा एडजस्टमेंट करते हैं हम खाने के साथ में, या तो फूड के, या तो फिर अपना जो भी उस हिसाब से वही एक तो मेन कारण बन के रह जाता है हमारे शरीर में अलग अलग रोगों की उत्पत्ति होने के लिए। राइट। और एक जैसे आपने बताया कि कॉलेज की लड़के ऐसा करते हैं, और एक आई थिंक सो बहुत बड़ा वजह है कि लोग आजकल खाने में जो चीज़ खाते हैं उसमें ज़बान के बारे में सोचते हैं, बल्कि अपने पेट के बारे में बहुत कम सोचते हैं, जिससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। या तो वो एक्सेस खाते हैं या तो वो खाना अवॉइड करते हैं। और बहुत सारी उल्टी लाइफस्टाइल जीने की वजह से आज आप देखेंगे तो मुंबई की पब्लिक में 90% लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है। 40 साल के अंदर उनके घुटने दुखना शुरू हो जाता है। मेनोपॉज का टाइम जो पहले 50 साल का था वो अभी
40 साल यानी 35 और 45 के बीच में मेनोपॉज शिफ्ट हो गया है। यस यस यस। ये जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम से लेके ये डेली का एक प्रॉब्लम आप देखेंगे तो ये Right. तो मैं पूरा का पूरा आपके खाने, डाइट और लाइफस्टाइल से ही कंट्रीब्यूट करूँगी। मैडम अभी आपने एक शब्द कहा एसिडिटी है, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा ये इन शॉर्ट की जो एसिडिटी ये कैसे बीमारियाँ पैदा होती हैं? एसिडिटी यानी पेट, तो ऐसे भी अपने आयुर्वेद में और सब जगह पे कहा गया है कि सारी गड़बड़ या तो सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स की उत्पत्ति पेट से शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके खाने को हजम करने के लिए शरीर में एसिड का पैदा होना ज़रूरी है, जो Right. कुदरती है, हर एक के पेट में एसिड तो पैदा होता ही है। तो यह एसिड हमें प्रॉब्लमेटिक कैसे बन जाता है? अब अगर जिस समय अगर एसिड पैदा होता है उस समय अगर खाना नहीं खाया जाए या उल्टा खाना खाया जाए या तो अवॉइड किया जाए और Right. रोज़ का रोज़ अगर आपकी वो आदत हो जाए अवॉइड करने में कि Right. आप स्कूल में है या कॉलेज में है या तो ऑफिस में है, आपका लंच टाइम 2 बजे 1 बजे हो रहा है, एसिड कभी 11 बजे पैदा होता है, उस प्रकार Right, से right. मिसमैच होने की वजह से यह रोज एसिड जो है वो आपके खून में मिक्स होता है और Right. उसी को हम पित्त का नाम देते हैं। राइट राइट। अब यही पित्त कंडीशन है, यही एसिड अगर खून में गया है तो खून तो हर एक जगह पे जाने वाला है, वो ब्रेन में जाएगा, हेयर फॉल करेगा, ब्रेन में जाएगा, इंसोम्निया होगा, हेडेक होगा, माइग्रेन का प्रॉब्लम पैदा होगा। Right. मसल्स में जाएगा तो मसल में एसिडिक कंडीशन हो जाएगी तो पेन का प्रॉब्लम होगा। राइट राइट। वही एसिड जो है वो स्किन में जाएगा तो स्किन खट्टी बननी शुरू होती है और रिएक्टिव बनने की वजह से फिर अलग अलग प्रकार के रोग पैदा होते हैं। फिर आप किसी को सोराइसिस बोलिए, किसी को आप एक्जिमा बोलिए, किसी को आप एलर्जी का कंडीशन नाम दीजिए, Right, उस right. प्रकार का। लेकिन बेसिक कारण यही है कि आप जैसे पेट में एसिडिटी पैदा होती है उसी प्रकार से आपके खून में भी एसिडिटी पैदा हो जाती है। राइट राइट राइट। अब यही एसिड आगे जाके अगर ज़्यादा खट्टा कंडीशन हो गई तो कैंसर जैसे रोगों को भी इवोल्व करता है। राइट राइट। और आप समझिए ब्लड का pH जो है वो अराउंड 7.3 के आसपास होना चाहिए। अगर वो 7.3 से 7.2 पे शिफ्ट हुआ तो हार्ट में ब्लॉकेजेस पैदा हो जाते हैं। राइट राइट। अब सब 1.1 की वजह से भी शरीर के अंदर अलग अलग डिसीज जो है वो रेंज में पैदा होते हैं। राइट। और ब्लड प्रेशर बताइए या तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बताइए, वही एसिड कारणभूत रहता है ये सारे रोगों को पैदा करने के लिए। और हम कह सकते हैं कि जो एसिडिटी है, हम जिसको कई बार लोग इग्नोर करते हैं, टेम्परेरी सोल्यूशन, ये काफ़ी बीमारी का जड़ है। काफ़ी मैं तो बोलूँगी 80% जो भी Right. बीमारी रहती है जो हमारे शरीर में तैयार होती है वह सारी बीमारियाँ जो है वह इसके कारण पैदा होती राइट। मैडम काफ़ी अच्छा बताया आपने एसिडिटी के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम अगले पॉइंट पे आते हैं। आज हम जिस प्रोडक्ट का आपसे डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा इफेक्टिव, जो कि काफ़ी है यूनिक का एलोवेरा जूस है। मैडम एलोवेरा जूस को जानने के पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा एलोवेरा के बारे में बताइए कि व्हाट इज़ एलोवेरा और क्या है उसका रोल। एलोवेरा का संस्कृत नाम धृत कुमारी है, एक नाम उसका धृत कुमारी है। देखिए हमारे आयुर्वेदा में कैसे दिया गया है कि जिस प्रकार से इसका गुण रहता है उस प्रकार से उसका नाम दिया जाता है। राइट राइट। तो घृत और कुमारी, कुमारी का मतलब क्या होता है कि यूथ। तो यह प्लांट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है या तो ये कुछ ऐसे गुण है कि जो यूथ को कायम रख सकता है, यानी एंटी एजिंग का उसका नेचर है। अब एंटी एजिंग का नेचर का अर्थ क्या हुआ, बुढ़ापा नहीं आएगा तो बुढ़ापे के साथ में जो भी डिसीजेस राइट राइट जॉइंट हुए हैं वो भी आपके शरीर में आते नहीं है, या तो आते हैं तो इसका अगर उपयोग किया जाए तो वो रिवर्सल होता है, यंग एज में आप जाते हैं। इसका असर मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है और बहुत सारे लोगों में अलग अलग प्रकार का जो असर होता है। आप समझिए 1 साल तक इसका सेवन करते हैं या 2 साल करते हैं या कायम के हिसाब से आप मिनिमम डोज के हिसाब से सेवन करते हैं तो इसका बेटर इफेक्ट ही देखा है, अच्छा Right. ही इफेक्ट शरीर के अंदर होता है। इसकी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी। जरूर। एलोवेरा जो है वो आप देखेंगे कि कुरान के अंदर इसका रेफरेंस दिया गया है, भगवत गीता में इसका रेफरेंस दिया गया है और बाइबल में भी इसका रेफरेंस दिया गया है। वाओ वेरी गुड। आप समझिए ये वनस्पति के कितने गुण रहेंगे Right. कि हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर भगवान ने, जिन्होंने हम कहते हैं कि गीता तो भगवान कृष्ण के मुख से आई है सीधा, यस यस यस। बाइबल और कुरान भी भगवान का ही सीधा जो हम ओथ लेते हैं उसका, अगर इन धर्म ग्रंथों में अगर ये वनस्पति का नाम लिखा गया है या उसका गुण दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावर इसमें रहेगा, नहीं तो Yes. कितना इसके अंदर इफेक्टिवनेस रहेगा।
बाइबल अगर आप खोल के देखें तो पता चलेगा क्राइस्ट को जब नेलिंग किया गया यस तो उसके बाद में जिस टब में 3 दिन तक रखा गया था उसके अंदर जो पहली वनस्पति का नाम मिलेगा आपको, लिस्ट ऑफ उसके अंदर वनस्पतियाँ दी गई है, उसमें जो पहली वनस्पति का नाम दिया गया है वो एलो का नाम। वाह, वेरी गुड। तो उसका हीलिंग पावर कितना रहेगा आप सोचिए। जो भी नेल आर पार शरीर के गए हुए हैं, जो घाव, उस घाव को यानी शरीर के अंदर होने वाले, या तो बाहर से हो या अल्सर जैसे, या तो बाकी जो सेल्स अपने डिस्ट्रॉय होते हैं या तो टूटते हैं, जैसे अंदर के जो भी घाव है उस प्रकार के रोगों के ऊपर ये एलोवेरा का जो है, या तो पहले अगर इसका सेवन करते हैं तो होने ही नहीं देता। yes, yes. अगर हुआ है तो इसका सेवन करने से इस प्रकार के प्रॉब्लम में से आप बाहर निकल सकते हैं। राइट। कुरान के अंदर इसका रेफरेंस दिया गया है कि जब भी रोज़ा रखते हैं, राइट, रमजान के टाइम पे जब भी रोज़ा रखते हैं तो 3 चीज़ों से रोज़ा तोड़ा जाता है। तो वो 3 चीज़ें कैसी होगी? बहुत सबसे पवित्र, इतने सारे खाने की चीज़ों के अंदर से अगर 3 चीज़ आपको सिलेक्ट करके दी गई है तो वो तीसरी चीज़ है वो एलोवेरा है। ओके। पहला जो है वो खजूर है, दूसरा जो है वो कलौंजी है, और तीसरा जो चीज़ है वो एलोवेरा दिया है। तो उसका अर्थ अगर हम साइंटिफिकली निकाले जाए तो पूरे दिन में अगर आप फास्ट करते हैं तो पूरे दिन का एसिड, पूरे दिन का जो भी बायोकेमिस्ट्री आपके खून में गड़बड़ाया है, तो ये चीज़ में इतना पावर रहेगा कि वो एसिड को नॉर्मल कर सके और वो बायोकेमिस्ट्री को नॉर्मल कर सके अगर इसका सेवन किया जाए तो। इसीलिए उन्होंने रोज़ा खोलने के लिए पवित्रता के हिसाब से भी और आपके शरीर को नॉर्मल करे और उसमें रोग ना पैदा हो उस हिसाब से भी इसका सेवन करने का सजेशन दिया गया। भगवद गीता में एलोवेरा को भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के साथ में कंपेयर किया। जैसे ये प्लांट अमर है, ये इसका आपको पीला पत्ता नहीं मिलेगा, कभी नहीं, हाँ। हरा पत्ता ही मिलेगा। पत्ता सूख जाएगा लेकिन वो एज नहीं होगा, पीला नहीं होगा। राइट। तो जिस प्रकार से ये अमर है, पीला नहीं होता है, एजिंग नहीं होता है, उस प्रकार से आत्मा का भी एजिंग नहीं होता है। राइट। उस प्रकार से इसका गुण का वर्णन किया गया। यस। और एक अच्छी बात इसमें ये है कि वनस्पति जैसे बंजर जमीन में आती है, सोचो कितने मुश्किल जो चीज़ बढ़ती है वो कितनी गुणकारी होगी। पर हम काफ़ी अच्छा अपना रेफरेंस दे दिया, क्योंकि एलोवेरा को आज तक हम एक छोटा पौधा समझते थे। आपने बताया कि हमारे गीता में, कुरान में या बाइबल तक, तो हम कितने लकी है कि आज हमें वो वनस्पति को लोगों को देने का मौका मिल रहा है। तो रियली वी आर वेरी लकी। अब इन जूस की बात करते हैं मैडम, थोड़ा इस जूस के बताएं कि मार्केट में कई सारे जूसेस हैं एलोवेरा के जूसेस, तो वो जूसेस और हमारे जूस में क्या डिफरेंस है? मार्केट तो बात की बात हुई, बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि हमारे घर में एलोवेरा का प्लांट है, कुंडा है, क्या हम यूज़ कर सकते हैं? यस। ठीक, देखिए इसकी 200 प्रजातियाँ हैं। 200 प्रजाति में से 2 प्रजाति ऐसी है कि जिसमें वनस्पति में सबसे ज़्यादा गुण है जो आप मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं। राइट। अब अगर हम देखा जाए कि 200 में से 2 प्रजाति आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नंबर 1। ओके। दूसरा, आयुर्वेद में रो लीफ लेने का बैन किया है, क्योंकि उसके अंदर एक तत्व ऐसा है, एलोवेरा इतना पावरफुल प्लांट है कि उसे खुद का प्रोटेक्शन भी आता है। तो एक तत्व उसके अंदर, पत्ते के अंदर ऐसा है जिसका इमोडिन नाम है। तो इमोडिन जो फाइटोकेमिकल है वो एलोवेरा के पत्तों को ऐसा गुण देता है कि अगर कोई प्राणी उसे खाए या कोई कीड़ा उसे खाए, बराबर, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, दोबारा खाएगा नहीं। अरे वाह। तो अगर आप पत्ता अगर खा रहे हैं तो उसके अंदर से इमोडिन भी जा रहा है। तो आप देखेंगे अगर मैच्योर्ड लीफ, 1.5 साल की उम्र का जो लीफ रहता है उसका इसमें प्रोसेसिंग में यूज होता है। छोटा लीफ कच्चा रहता है, जैसे कि कच्चा आम रहता है, उसका आप यूज नहीं कर सकते। ज्यादा राइप आम रहता है वो भी आपको टेस्टलेस लगेगा। राइट। तो जो एक्चुअल राइप मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए, मैच्योरिटी पीरियड 1.5 साल के आसपास का रहता है, वही लीफ अगर आप यूज़ करते हैं तो ही उसके आपको मेडिसिनल वैल्यू मिलती है। और वो लीफ को भी प्रोसेस करके इसमें से इमोडिन नाम का तत्व निकाला जाता है। एक ही तत्व, 200 फाइटोकेमिकल में से एक ही तत्व निकाला जो नुकसान करता है। ये आपने काफ़ी अच्छा बताया मैडम, क्योंकि कई बार ये सवाल आता है कि हमारे घर में एलोवेरा है, तो आपने अच्छा हुआ बताया, क्योंकि हम घर के एलोवेरा अगर ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसका नुकसान का पता नहीं होता है, फिर हम कंप्लेंट करते हैं कि खाने से नुकसान हो गया, नहीं करता है, तो लूज मोशन हो गई है, या तो फिर कुछ तो भी तकलीफ हुई है। तो वो चीज़ जैसे कि साइड में निकालनी बहुत ज़रूरी, जो हम कई बार जानकारी ना होने से नहीं कर पाते हैं।
तो मैडम अभी हम इस सवाल पे आते हैं कि मार्केट के जो मार्केट जूसेस के- है और ये इसमें क्या डिफरेंस है? मार्केट के जूसेस की मैं तुलना नहीं करूंगी, लेकिन मैं हमारे जूस के बारे में डेफिनेटली बता सकती बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। 98% प्योरिटी लेवल है उसका। वेरी गुड। 2% हम इसलिए बोलते हैं कि 2% हमने छोड़ दिया है, बाकी 100% के आसपास इसका प्योरिटी लेवल रहता है। दूसरा, ये जो पद्धति से बनाया गया है, शास्त्रोक्त रीत से बनाया गया है, क्लोज टू लीफ है। ओके। दूसरी बात, इसका हार्वेस्टिंग पीरियड जो रहता है, टाइम, ये जो वनस्पति बहुत इंटेलिजेंट वनस्पति है। क्या करती है, अपने इतने फाइटोकेमिकल, अपने जो द्रव्य है 200 से ज़्यादा द्रव्य है, उसको बचाने के लिए वह दोपहर के समय यानी दिन के समय में पत्ते में से सीपेज करके उसका जो भी कंटेंट है वो रूट में चला जाता है। ओके। तो क्या होता है कि सुबह का समय, एक सूर्योदय का जो समय रहता है Right. और सूर्यास्त का समय, वो टाइम रहता है जब भी इसमें पत्ते में वापस कंटेंट सबसे ज़्यादा रहता है। ओके। अगर एक ही पत्ते को आप दिन में 3 बार टेस्ट करेंगे अलग Right. लेबोरेटरी में, तो पता चलेगा तीनों बार में एक ही पत्ते का कंटेंट अलग अलग निकलेगा। वाह वाह। तो मेडिसिनल कंटेंट जब भी सबसे ज़्यादा रहता है, यानी Right. सुबह का सूर्योदय का समय और सनसेट का जो समय रहता है, वो समय में इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है। वाह, very और good. वो भी वही पत्ते का हार्वेस्टिंग किया जाता है कि जो कि 1.5 साल की उम्र का हो, मैच्योर हो। तो आप Right, समझिए right, right. 8 से 12 पत्ते एक झाड़ के अंदर रहते हैं, उसमें से सबसे नीचे का पत्ता जो रहता है मैच्योर्ड वाला, उसको ही उसको लिया जाता इस्तेमाल है। करना है, बीज yes. का अगर पत्ता आपने लिया तो वो उसमें वो कच्चा nutrition नहीं रहेगा, मिलेगा, nutrition yes, नहीं रहेगा, yes, कच्चे yes. आम की तरह काम करेगा। बराबर। तो ये सब चीज एक एक चीज का ध्यान रख के इस चीज को बनाया गया है। Very good. इसीलिए ये जो है वो मेडिसिनल लेवल तक का काम कर सकता है। राइट। मैडम मुझे ये पूछना है, ये अधूरा जूस है हमारा, इसका सबसे पहले जो आपने जैसे घृत कुमारी अभी कहा, तो कुमारी मतलब महिला भी होती है, तो जो लेडीज़ है हमारी, आज भी ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जो एलोवेरा जूस है वो लेडीज़ का फ्रेंड है, मतलब सी इज़ अ फ्रेंड ऑफ लेडीज़। तो मुझे बताइए इसके लेडीज़ के लिए क्या क्या मतलब इसके इंडिकेशंस है, क्या क्या मैं यूज़ तो है? ये बताऊंगी कि हर एक लेडीज को अपने जीवन में 6 महीने तक कम से कम ये लेना चाहिए, हर एक Okay. लेडीज को, हर एक उम्र की लेडीज को। तो आप समझिए, ये बच्चे से लेके मिडिल एज से लेके ओल्ड एज की लेडीज को ऊपर भी ये चीज़ काम करती है। ओके। कैसे? अगर समझिए कोई भी आपने आपकी माताजी को दिया या आपके घर में वाइफ को दिया, तो ये एलोवेरा में इतना पावर है कि ये यूट्रस का मेडिसिन या टॉनिक नहीं, ये खाना है, ये फूड के लेवल से काम करता है। आप 4 दिन दवाई नहीं लेंगे तो चलेगा, आप टॉनिक नहीं लेंगे तो चलेगा, कितने दिन खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा? मुश्किल से 1 दिन। बराबर, 1, 2, 4 फास्टिंग के ऊपर जाएंगे, फिर सब फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। Right. तो ये जो है वो लीवर के लिए और पर्टिकुलरली यूट्रस के लिए मेडिसिन से ज़्यादा काम करता है, उसको नरिशमेंट का काम देता है। तो अगर यंग एज में दिया जाए, बच्चों को अगर दिया जाए कि जो अभी ग्रोथ स्टेज में है, तो आप Right. समझिए उनके गर्भाशय का विकास जो है वो अच्छी तरह से होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होंगे। फ्यूचर में आने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं, आप देखेंगे तो ट्रेन में अगर भी आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही है। ये तो कॉमन डिस्कशन सब्जेक्ट हो गया। Yes, आप yes, समझ बहुत रहे common हो हैं? गया पहले है। जैसे कुकिंग जैसे सब्जेक्ट रहता था, Yes, yes, बाकी yes. जैसे सब्जेक्ट रहता था, वैसे तो मेरी यहाँ ट्रीटमेंट चल रही है और मैंने इतना Yes, yes, खर्चा yes. किया। बिल्कुल सही कहा ये जो आपने। चीज़ है वो तो कॉमन डिस्कशन हो गया है और लोगों का लाखों रुपए में पैसे जाते हैं। राइट। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं या बच्चियां हैं पर्टिकुलरली, अगर उनको ये एलोवेरा दिया जाए, और निर्दोष वनस्पति है ये तो, और अगर उसे ये दिया जाता है, चाहे रोज का 1-1 चम्मच दो, कुछ Right. नहीं प्रॉब्लम है तो 1-1 चम्मच के हिसाब से दो, तो ये क्या काम करती है, गर्भाशय का विकास के ऊपर काम करती है, हार्मोन स्टेबल करने का काम करती है, ग्रोथ के ऊपर काम करता है। और यंग एज में जो पीरियड अर्ली मैच्योरिटी में आता है, आज के तो टाइम में आप देखेंगे तो 8 से 10 साल के अंदर तो पीरियड स्टार्ट हो जाता है। यस पहले बिल्कुल जो सही समय है। टीन एजिंग का जो समय था वो 14, 15, 16 साल का था, वो अब Right. 16 साल का 8 साल का हो गया है। तो गर्भाशय उसमें जब ये हार्मोन में स्टार्ट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तभी मैच्योरिटी जो है वो कम हो जाती है। राइट। तो ये जो इम्बैलेंस अभी के समय में देखा जाता है, उसके ऊपर एलोवेरा जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है। तो हर यंग एज के बच्चों को तो ये देना ज़रूरी है। मिडिल एज की लेडीज़ की प्रॉब्लम देखेंगे तो उनको पीरियड में पेन होता है, फिर
पीरियड आगे पीछे आता है। 28 डेज़ का साइकिल है, 28 डेज़ का साइकिल, 4 से 5 डेज़ का फ्लो और ज़ीरो पेन कंडीशन आइडियल होती है। यस अब यस, ज़ीरो पेन कंडीशन आपको 98% लेडीज़ में नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा, 100 बिल्कुल में से सही कहा एक या आपने। दो बोलेगी आपको कि मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं है या तो मुझे बिल्कुल भी कुछ असर नहीं होता है। राइट, तो ये जो कंडीशन है ये भी एबनॉर्मल है। हार्मोनल इम्बैलेंस से ही ये तीनों प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं। बिल्कुल। अगर अर्ली पीरियड आता है तो वो लेडी को, वो बच्ची को, शादी के बाद में अगर बच्चा रहता है तो मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है। राइट राइट, अर्ली पीरियड आता है क्योंकि गर्भाशय में पूरा का पूरा ब्लड फ्लो जो रहता है, हार्मोन कम पड़ते हैं, गर्भाशय जल्दी टूटता है अंदर से और फ्लो हो जाता है। ओके, जिनको भी लेट पीरियड आता है 28 डेज के बाद में, 40 दिन में आता है, 50 दिन में, 2 महीने में आता है, उनको वीक बच्चा, मेंटली रिटार्डेड बच्चा या तो इनफर्टिलिटी होने का चांस ज़्यादा रहता है क्योंकि गर्भाशय में खून ही नहीं पहुंच रहा है। राइट राइट। और जिनको भी गर्भाशय का अंदर अल्सर होता है या तो फाइब्रॉइड कंडीशन होती है, उस सब प्रकार के, वो भी सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के ही एक प्रकार है। यस यस यस, ये सारे प्रकारों और ये सारे प्रकरणों के ऊपर ये वनस्पति का मैंने असर देखा है और मैंने देखा है कि हर एक कंडीशन के ऊपर इसका असर देखा गया है। पीरियड जो है वो 28 डेज पे स्टेबल हो जाता है, ज़ीरो पेन कंडीशन में जाता है और 5 से 6 दिन का फ्लो अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन 1 साल करे तो ओके। तो आप समझिए आपकी अगर गर्भाशय की जो भी एक्टिविटी लाइफ है वो अगर 25-30 साल तक की है, अगर आपने 1 साल के लिए, समझिए आपने महीने में 2 बोतल आपने यूज़ किया, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरी बाकी की लाइफ आपने कितनी स्टेबल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आजकल लोग शादी के बाद कितना खर्चा हो रहा है, लोग जिससे फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तो काफ़ी ये अच्छा है जिससे काफ़ी पैसे बचेंगे। और सबसे मेन है जो सोशल लोगों को लाइफ होता है, जब कोई लेडी होती है, बच्चा नहीं होता तो काफ़ी प्रेशर होता है, काफ़ी सुनना पड़ता है, वो काफ़ी एक प्रॉब्लम होता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका बच्चा पहले तो मेरे बच्चे के साथ में स्कूल में पढ़ता था, लेकिन फिर उसको उठा के स्पेशल स्कूल में डालना पड़ा। उसने क्या बताया, शादी के 15 साल के बाद में बच्चा हुआ और वो भी बहुत सारे ट्रीटमेंट करके। ओके। और वो ट्रीटमेंट और वो हार्मोन्स के इंजेक्शन का असर ये हुआ कि उसको बच्चा तो हुआ लेकिन वो स्लो, ओके, रिटार्डेड, थोड़ा सा, एकदम भी नहीं लेकिन थोड़ा रिटार्डेड की तरफ गया। डिस्कम्फर्ट यानी तो उसका पाँव का मूवमेंट नहीं होता था, मस्कुलर प्रॉब्लम इंजेक्शन से हुआ था, हार्मोन से हुआ था। तो आपको मालूम नहीं गर्भाशय की जो कंडीशन थी। राइट। अब गर्भाशय आप देखेंगे तो क्या चीज़ है, अगर वो हेल्दी रहेगा तो बच्चा भी हेल्दी पैदा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर गर्भाशय ही पेन वीक रहेगा तो बच्चा वीक कंडीशन है, हार्मोन कम पड़ रहे हैं तो ग्रोथ पे असर होने ही वाला है। बिल्कुल सही बात है। तो 8-10 बोतल का खर्चा और आपके बच्चे की पूरी लाइफ, यस यस, तो ये तो टोटल अनकम्पेरेबल चीज़ है। और इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि हर एक लड़की को ये इसका सेवन कम से कम 6 से 8 महीने करना जरूरी है। और हमारे आलूदा में जो आलूदा से बना कुमारी आसव जो है वो काफ़ी इसलिए लिखा गया है कि लेडीज के लिए वो होना ही चाहिए। पहले के समय में आसव इसलिए बनाते थे क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से स्टेबल करने का प्रोसेस नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उसका फर्मेंटेशन किया जाता है। राइट राइट। अभी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसे स्टेबल उसी फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, राइट। प्लांट का, वनस्पति का गुण जितना आप ओरिजिनल वनस्पति या ओरिजिनल फॉर्म के पास में रहेंगे उतना वो रिजल्ट देता है, उसका गुण एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ती है। मैडम जैसे आपने लेडीज के बारे में कहा तो मैं जानना चाहूँगा जो जेंट्स हैं उनके लिए क्या रोल है इनका। देखिए एलोवेरा तो जो है वो सेंट्रल एक्टिंग हर्ब है, यूनिवर्सल हर्ब है और सेंट्रल एक्टिंग है। वो आपके हर एक हार्मोन सिस्टम के ऊपर काम करता है, फिर वो जेंट्स हो या लेडीज। ओके। वो नॉर्मल हार्मोन सिस्टम को नॉर्मल करने का काम करता है, हेल्दी रखने का काम करता है। तो अगर जो बच्चे या जो जेंट्स को स्पर्म काउंट कम है या तो ज़ीरो स्पर्म काउंट है या तो डेवलपमेंट बराबर से नहीं हो रहा है, right. तो ग्रोथ बराबर से नहीं हो रहा है, वो बच्चों को अगर रोज़ का एलोवेरा दिया जाए तो ये सारे प्रॉब्लम के ऊपर अच्छा सा उनको, उसके साथ में न्यूट्रिशन ज़रूरी है, बाकी सब हेल्थ बेनिफिट्स, बाकी के एक्सरसाइज, अच्छा डाइट, वो सब ज़रूरी है। लेकिन एलोवेरा का जो स्पेसिफिक गुण है हार्मोन्स के ऊपर या सेंट्रल एक्टिंग जो गुण है वो डेफिनेटली फ़ायदा होता है जेंट्स के ऊपर भी इस चीज़ का।
तो बच्चों को तो रोज़ का ये चीज़ बेनिफिट देती ही है और रोज़ का उनको देना ही चाहिए। मैडम अभी आपने जस्ट कुछ टाइम से पहले कहा कि एलोवेरा का लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो बात लीवर से मैं लेता हूँ आपसे कि आज काफ़ी लोग हैं मेट्रो सिटी में या नॉर्मल गांव में जो दारू के मतलब शिकार है, तो वहाँ सबसे पहला नुकसान होता है उनका लीवर और किडनी। तो थोड़ा मुझे बताइए कि इसका रोल क्या है उस चीज़ में। आयुर्वेदा में एलोवेरा को दूसरा लीवर बोला गया है। ओके। लीवर टॉनिक नहीं, वो खुद दूसरा लीवर है। ओके। वैसे शरीर में काम करता है वो लीवर फूड। ओके। जैसे गर्भाशय में काम करता है वैसे ही लीवर के ऊपर ये जो चीज़ है वो दूसरा लीवर यानी लीवर फूड का काम करता है। ओके। अब एक रेफरेंस तो ये मैंने पढ़ा है कि अगर जॉन्डिस होता है तो एलोवेरा का अगर पहले के समय में आयुर्वेदाचार्य उसके नस्य देते थे। यस, आज भी कई जगह ऐसा हो रहा है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नस्य में इतना ताकत रहता है कि आपके शरीर का पूरा पीला कलरेशन निकाल सकता है। वो पीला कलरेशन दुनिया की कोई भी मशीन या कोई भी दवाई नहीं निकाल सकती। वाओ। तो वो खून को सफाई अगर 3 से 4 ड्रॉप कर सकता है तो आप समझ सकिए इसका कितना ताकत रहेगा। राइट। अब लीवर के लिए जिनको भी लीवर की वीकनेस है या तो डाइजेस्टिव सादा आप देखेंगे तो जिनको भी पेट का प्रॉब्लम रहता है या डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम रहता है उनका लीवर वीक ही रहता है। राइट। तो लीवर की जिनको भी वीकनेस है या तो आपने जैसे अल्कोहल को बताया, अल्कोहल का डाइजेस्ट करने के लिए लीवर की ताकत रहती है। हेल्दी लीवर जो रहता है वो क्या करता है 52 आवर्स में अराउंड 60 ml 8% लेवल का अल्कोहल फिल्टर कर सकता है, तो उसकी ताकत उतनी है। राइट। 8% लेवल का यानी बियर कैटेगरी का अल्कोहल होगा और वो भी 60 ml का होगा। अब ये मात्रा में कौन पीता है, वो भी 52 आवर्स में। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं कि हम तो सोशल ड्रिंकिंग के लिए लेते हैं ये लेते हैं, लेकिन अगर मात्रा बढ़ गई यस तो फिर नुकसान करता है, नुकसान करने ही वाला है क्योंकि वो तो केमिकल है और आपके लीवर की भी एक कैपेसिटी है। तो अब वो समय में अगर एलोवेरा लिया जाए या उसका डेली सेवन करते हैं, हेल्थ ड्रिंक के हिसाब से ही डेली सेवन करें, तो क्या करता है ये, इसका मैंने रेफरेंसेस US यूनिवर्सिटीज़ की रेफरेंसेस पढ़े थे, उसके अंदर दिया था कि एलोवेरा जो है उसके कुछ कंटेंट इतने स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं कि अल्कोहल को 60 सेकंड्स के अंदर ब्लड में ही जला देता है। वाओ। 60 सेकंड्स में यानी 1 मिनट के अंदर अगर जो अल्कोहल गया और ब्लड में एब्जॉर्ब होता है तो ब्लड का जो लेवल रहता है एलोवेरा का वो वहीं से उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। राइट। तो अगर अल्कोहल खून में ही सफाई हो गया तो लीवर तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर लीवर तक पहुंचेगा ही नहीं तो लीवर डैमेज कैसे करेगा। यस। उस हिसाब से प्रिवेंटिव के हिसाब से भी, और एलोवेरा जैसे खुद लीवर टॉनिक है तो वो लीवर के ऊपर भी जो पुराना डैमेज हुआ है उसके ऊपर भी वो काम करता है। राइट। मैडम एक अगला सवाल आपसे ये है कि किन लोगों को ये जूस नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में टोटली अवॉइड करना चाहिए। ओके। ठीक है, जिनको इंटरनल ब्लीडिंग है यानी अस्थमा का प्रॉब्लम है या तो अल्सर का प्रॉब्लम है या तो पाइल्स का प्रॉब्लम है, उनको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य की दवाई से एडवाइस से ही प्लेन ना लेके वो डॉक्टर के सलाह से लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ओपन वुंड रहता है शरीर के अंदर। एलोवेरा क्योंकि एलोवेरा अस्थमा का पूरा ट्रीटमेंट कर सकता है, एलोवेरा अल्सर पूरी ट्रीटमेंट कर सकता है, पाइल्स पूरा निकालता है। राइट। लेकिन फिर भी इन लोगों को डॉक्टर के अंडर गाइडेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेना ज़रूरी है इन लोगों। ये काफ़ी अच्छा बताया मैडम, क्योंकि ये मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं, इसका एक डेमो है जो डिटॉक्सिफाई आपने कहा, इसका जो लाइव मैं देखना चाहता हूँ। ये डिटॉक्सिफाई हमारे दर्शक जो है ट्रेनिंग के जो लोग हैं उनको दिखाना चाहता हूँ ये कैसे डिटॉक्सिफाई करता है, तो हम डेमो देखते हैं मैडम। अब आप मुंबई में आप क्या क्या खाते हैं रोज का? मुंबई मैडम वड़ा पाव फेमस है। तो डॉक्टर है फिर भी मैं पूछूंगी। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। मुंबई में हमारा फेवरेट खाना है वड़ा पाव है, मिसल पाव है, समोसा हम खाते हैं, समोसा जा रहे हैं, शाम को चटपटा पानी पूरी खाते हैं, पानी पूरी, बर्गर जाता है, बर्गर जाता है, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक ज्यादा लेते हैं लोग, जाता है, बिल्कुल। अब आप समझिए, हम आपके पेट के अंदर ये आपका खून, ऐसा खून, प्योर खून जब आप पैदा हुए थे तब ऊपर वाले ने सबको दिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब हमने क्या किया, जब हम अपनी माँ के हाथ से बाहर आए, उसके अंडर से बाहर आए, जब खुद अपने आप कॉलेज जाने लगे, तब से हम वड़ा पाव डाला,
बाकी का वो बियर गया, अल्कोहल गया, फिर राइट 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 सब जो भी टॉक्सिन आप बोलेंगे, बर्गर का टॉक्सिन और वो सब टॉक्सिन हमने राइट। पेट के अंदर डाले, पेट में से खून में गए। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर, जैसे अभी मैडम ने कहा कि हम कई सारे गंदगी खाते कहेंगे, जो जरूरी नहीं वो भी खाते हैं, जिससे डे बाय डे हमारा जो खून है वो इस तरह से एसिडिक हो, आप उसको गंदा खून भी कह सकते हैं, जिसको हम दूषित रक्त कहते हैं, पित्त वाला रक्त। वो बिल्कुल ऐसा हम बना देते हैं अपने गलतियों से, अपने जबान का ख्याल रखने के चक्कर में हम पेट का और अपने बॉडी की नुकसान कर देते हैं। तभी हमें देखना है ये क्लीन कैसे होता है एग्जैक्टली। एलोवेरा जो है, अगर खाली पेट का ही समझिए तो पेट में अतड़ियों में जो भी खाना पुराना चिपका हुआ है, राइट, जो भी स्लीमी चिपका हुआ है, जो कॉन्स्टिपेशन में जो कि ऐसा होता है, में जो होता है, उसी इसके जो एजेंट है वो क्लींजिंग का काम करते हैं। ओके, जो आप जैसे फेस के ऊपर जैसे क्लींजर यूज करते हैं ना, अंदर डीप रूटेड पोर के अंदर से खींच के निकाल सकते हैं। यस यस, उस हिसाब जो से काम हम टंग को साफ करने में टंग क्लीनर से करते हैं, पेट को तो हम हाथ डाल नहीं सकते, तो ये हमारा पेट को अंदर से साफ करता है। जो है पहले 15 दिन तक इसका इफेक्ट जो है वो पेट की सफाई का ही रहेगा। इंटेस्टाइन तो कितनी 22 फीट लंबी, राइट राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका 25 फीट का डाइजेस्टिव सिस्टम कुल मिला के उसको साफ करना है आपको, बिल्कुल बराबर है। तो फिर वो तो ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग चीज होनी चाहिए कि जो उसको आपको तकलीफ ना दे और उसके अंदर से क्लींजिंग का इफेक्ट डाले। राइट राइट, वही जो कचरा इंटेस्टाइन में से आपके खून में गया है और खून को जो एसिडिक किया है, खून में पित्त पैदा किया है, वो खून जो जहाँ जहाँ सेल्स तक गया, आप देखेंगे तो 30-40 साल के एवरेज लोगों के अंदर फेस के ऊपर पिगमेंटेशन दिखाई देता है, डेपोजिट दिखाई देता है। लास्ट में बॉडी में फेस यानी स्किन के ऊपर आपके बॉडी का हेल्थ एग्जिबिट होता है। यस यस, तो ये जो डेपोजिट शरीर भर अंदर डेपोजिट रहता है, लास्ट में चमड़ी पे आता है, वो सब डेपोजिट को इसके जो क्लींजर इफेक्ट है, एलोवेरा के जो क्लींजर हर्ब्स है, उसको खींच के निकाल सकते हैं। राइट राइट, आप कितना लेंगे रोज? आप मेरे हाथ में दीजिए, ये आपका रोज का डोज। मैडम एक अच्छा देखा आपने, ये काफ़ी गाढ़ा है। जैसे आपने, मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट में जितने भी लोग हैं एलोवेरा का, वो सब जूस देते हैं, और मैं कहूँगा हम पल्प दे रहे, पल्प दे रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने इसमें एलोवेरा का पल्प डाला है। वाओ, वेरी गुड, ठीक है मैडम। मैं सबसे पहले इसके लिए ताली बजाना चाहूँगा, जो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया है। ये आपका एकदम साफ हो गया, एकदम साफ, राइट राइट, एकदम साफ। इसमें अंदर आप मैडम जो देख रहे हैं, ये फाइबर आप जो कह रहे थे, यही लाइव फाइबर है। ये जो लाइव फाइबर एंजाइम के साथ में रहते हैं, ये Yes, फाइबर्स आपके इंटेस्टाइन को क्लींजिंग इफेक्ट, ब्रश का इफेक्ट देते हैं। राइट राइट, जैसे आपको कचरा या शर्ट साफ करना है तो साबुन के बाद में ब्रश लगाना जरूरी है। यस यस, ये जो फाइबर्स है वो उसको ब्रशिंग इफेक्ट देते हैं। यस यस, और ये सोल्यूबल फाइबर्स भी इसमें कुछ रहते हैं जो खून के अंदर जा सकते हैं और ब्लड के अंदर जाके सेल्स में से वो सब टॉक्सिन खींचने का काम। तो हमारा जो एलोवेरा जूस है, जैसे ये आयोडीन इसमें क्लीन हुआ, हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को ये क्लीन करेगा। अल्कोहल भी ऐसे ही क्लीन होता है और बाकी के टॉक्सिन्स जो भी रहते हैं वो भी ऐसे ही क्लींस होते हैं शरीर के अंदर से। एक सवाल मैडम पूछना है, जैसे कई लोगों की कंप्लेंट आती है कि अगर हम लेते हो हमें सर्दी बढ़ता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, एलोवेरा का क्लींजिंग इफेक्ट है। मैं एक दूसरा आपको उदाहरण देना चाहूँगी। एक बार मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया और उसमें मुझे बताया कि मैडम आपका एलोवेरा हमने लिया और मुझे शरीर में सूजन आ गया। बोला ये तो सूजन उतारने वाली चीज़ है, आपको सूजन कैसे आया? बोला मैडम मैंने कंप्लेन करने के लिए फ़ोन नहीं किया है, मैंने खाली आपको इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किया। अभी उनकी हिस्ट्री ऐसी निकली, उनकी माताजी को कैंसर का प्रॉब्लम था, केमोथेरेपी चल रही थी और वो एलोवेरा अपना ले रही थी और उन्हें केमो के साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहे थे, बहुत अच्छे रहते थे, बाल नहीं झड़े, कुछ नहीं, और फ्रेश रहते थे। बाकी के सब लोगों को उल्टियाँ होती थी, बाकी केमो के साइड इफेक्ट, फोड़ी आती है, बाल पूरे झड़ जाते हैं, प्रॉब्लम होता था और इनको पूरा एसिडिटी बढ़ जाता है। तो उन्होंने देखा कि मेरी माँ को इतना फर्क हो रहा है तो मैं भी लूँ, और उन्हें अस्थमा का 18 साल पुराना प्रॉब्लम था। ओके, तो ये अस्थमा की प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने पहले लेना स्टार्ट किया, तो उनकी माँ तो आधा ग्लास भर के रोज का पीती थी क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था, तो उन्होंने भी ग्लास भर भर के पीना शुरू किया। तो क्या हुआ, उनको पहले स्टेज में उन्होंने देखा पहले हफ्ते में उनको पूरा का पूरा कफ ज़्यादा एक्सेस होके बाहर आना स्टार्ट हुआ। ओके ओके, क्या था, शरीर के अंदर कफ जो सूख जाता है, जो हम गोलियां खाते हैं, का जो दवाइयाँ खाते हैं, उसकी वजह से सिट्राजिन जैसे हम खाते हैं, एंटी कफ सिरप हम लेते हैं, कफ सूख जाता है।
राइट। तो उसके लेयर्स हो जाते हैं। अगर वो लेयर्स अपने एयर सेल यानी जो एयर एब्जॉर्ब करने वाले सेल्स के उसके ऊपर भी लेयर्स आ जाते हैं, ओके, तो फिर आपको ऑक्सीजन कम पड़ता है, वो श्वसन कम होता है, क्योंकि उसके ऊपर तो चिकना लेयर आ गया और जाड़ा लेयर बैठ गया है। वही वो चिकना लेयर में से तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड पास नहीं होगा, तो उन्हें अस्थमा के अटैक्स बढ़ जाते थे। दिन में 6 से 8 बार पंप लेना पड़ता था। बराबर। एलोवेरा से क्या हुआ कि वो कफ लिक्विडेट होने लगा। ओके। और स्टार्टिंग के पहले हफ्ते में उनका येलो कलर का कफ बाहर आता था। पहले Okay. वाइट आया, फिर येलो आया, फिर 2-3 हफ्ते बाद में ग्रीन कलर का कफ बाहर आया। Okay. फिर और 2-3 हफ्ते के बाद में उन्हें ब्लूइश कलर का कफ, फिर ब्लैक कलर का लास्ट में, जो पुराना अंदर इन्फेक्टेड चीज Yes, जो दबी yes. हुई थी सेल्स के अंदर, Right. वो सब उनको कफ से बाहर आया। फिर क्या हुआ, वो बोलते थे कि खुद डरे हुए भी थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका पंप छूट गया। हाँ, लाइटनेस लगता था, उनको कफिंग होता रहता था, कटोरी भर भर के कफ बाहर आता था, लेकिन उनको लाइट भी लगता था, Right, अच्छा लगता right, था। yes. तो वो कंटिन्यू रखा। 6 महीने में उनका कफ पूरा बैठ गया, Clean हो गया। लेकिन सूजन आया। हाँ। फिर मैंने उनको बोला कि ये आपके खून में से जो कफ की प्रकृति है उसके ऊपर काम हो रहा है। राइट, तो राइट। आपको क्या करना है, अभी चालू रखिए, मेरे कांटेक्ट में रहिए आप, मैं आपको गाइड करती रहूँगी। और 3-4 महीने में उनका सूजन भी निकल गया वाह। और वो अस्थमा में से मतलब सर्दी पूरे अगर हो जाती है, सूजन तो डरने वाली बात नहीं है, वो बॉडी में एक असर हो रहा है। मैं तो फिर भी इस तरह से बोलूँगी कि हमारी जो कंपनी है वो इतना अच्छा बैकअप दे रही है, राइट। जो लोग भी अपने फील्ड में है उनको, तो ऐसे कोई भी कंडीशन में उनको वो व्यक्ति को हमारे साथ में कांटेक्ट करवाइए। यस यस यस, जो हमारा कस्टमर केयर नंबर है वो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। कांटेक्ट करिए, हमारी एडवाइस लीजिए, उसमें क्या आगे पीछे करना है, Right, और right. क्या लेना है, क्या कम करना है, और उसमें से बाहर निकलने की या उसको मदद करने की जवाबदारी डॉक्टरों को सौंप लीजिए। बराबर। मैडम कॉमन डोज बताइए क्या होना चाहिए इसका? कॉमन डोज अंदाजन 2 से 3 चम्मच जो है वो आप शुरुआत में पहले 15-20 दिन के लिए खाने के बाद में दीजिए। ओके। खाने के बाद देंगे तो एलोवेरा का असर सिर्फ 20% होता है। ओके, तो राइट। आप क्या कर रहे हैं, उसके बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम दें। हाँ, ये बहुत अच्छा बताया आपने। बराबर है, क्योंकि इसका 100% पावर निकालेंगे तो कफ बढ़ जाएगा, सर्दी हो गई वो रिलीज हो जाएगा, Right, प्रॉब्लम right. होते हैं। तो लोगों को एडजस्ट होने के लिए उनकी लाइफस्टाइल भी नहीं बिगाड़नी है, हमें उनका रोज का शेड्यूल नहीं बिगाड़ना है, तो खाने के बाद में लेना है। ओके। फिर गुनगुने पानी के साथ? गुनगुने पानी के साथ में आधे गिलास पानी में खाने के बाद में आप ले लें तो आपको ऑलमोस्ट कंप्लेन नहीं आती। ओके। दूसरा, 15-20 दिन या 1 महीने के बाद में आपको उसे खाली पेट लेना शुरू करिए, क्योंकि अभी इसका तो ताकत भी तो दिखाना है ना, उसमें Right, से आपको right. बाहर भी निकालना है जो भी कंप्लेन है शरीर की, उसमें से भी तो टॉक्सिन भी तो रिलीज करना है। राइट। तो बाकी का 15 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में उसे खाली पेट देना शुरू करिए। फिर भी अगर कंप्लेन आ रही है तो उसे खाने के बाद में रखिए। तो इस प्रकार से आपको डोज एडजस्ट करना है या एडवाइस करना है। और ये तो वनस्पति है, आप जैसे उसका उपयोग करेंगे वैसे उसके गुण दिखाया जाएगा। बराबर। हाँ, लेकिन अगर फिर भी डिसीज कंडीशन है, बीमारी है, तो फिर से आपको उसे सजेस्ट ना करते हुए आपके डॉक्टर के साथ में उसका कांटेक्ट करवा देना है। Right. हम उसको पहले बीमारी में से बाहर निकालेंगे, फिर उसको हेल्थ ड्रिंक के ऊपर आप सजेस्ट करें। राइट राइट। मैडम मैं आपसे आप एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी लोगों को जो हमने कॉम्बिनेशन दिया है, मैंने को ट्राई किया है, जिसमें एलोवेरा जूस, मंजिष्ठा पाउडर, हल्दी, जो चर्बी की गांठियाँ होती है, लिपोसम जिसको हम कहते हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव आ रहा है। इसका वजह मुझे बताइए। एलोवेरा जो है वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करता है, सेंट्रल एक्टिंग मैंने बोला। अभी आपका right. ब्रेन क्या काम करेगा अगर मैं पूछूं तो सब कुछ कंट्रोल। यस यस यस। पूरे बॉडी का एक एक सेल का एक एक फंक्शन, वो ऑटोनमस हो या तो फिर दूसरे कंडीशन का हो, वो एक एक फंक्शन आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। उस प्रकार के एलोवेरा के अंदर अराउंड 200 प्रकार के फाइटोकेमिकल्स रहते हैं। राइट राइट। एक सेट रहता है 15-20 फाइटोकेमिकल का, वो एंटीबायोटिक का काम करता है, तो इन्फेक्शन वाली चीज़ें आपके अंदर से निकालता है। राइट। अमीबिक कंडीशन के अंदर बहुत अच्छा देखा है, जो कि आप सालों तक दवाइयाँ खाते रहे, ओके। लेकिन कुछ दिन में ही एलोवेरा के जो फाइटोकेमिकल्स है वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है। फिर इसके अंदर क्लिंजर्स है, Right. इसके अंदर एंजाइम्स है, स्टेरॉल्स है, ये सारे जो फाइटोकेमिकल्स है वो अलग अलग सिस्टम के ऊपर अपना काम करते हैं। तो इट इज़ एज गुड है, आप अगर समझो आपको पाँव दुख रहा है या घुटना दुख रहा है, आपको डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, तो आप 4-5 प्रकार की गोलियाँ खाएंगे।
लेकिन जब एक घूंट एलोवेरा का लेते हैं तो 200 प्रकार के फाइटोकेमिकल पेट के अंदर डाल रहे हैं। राइट राइट। तो वो 200 प्रकार के फाइटोकेमिकल, कहीं पूरा सेट एंटीबायोटिक का काम करेगा, कहीं दूसरी सिस्टम पे काम करेगा, कहीं क्लिनजिंग का काम करेगा, कहीं हार्मोन स्टिमुलेशन का काम करेगा, पूरी बॉडी के अंदर वो काम करता है। राइट राइट। इसीलिए हर एक कंडीशन के अंदर इसका उपयोग हो सकता है। मैडम थैंक यू वेरी मच, काफ़ी आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई। और मैं आपको बताना चाहूँगा आज कि वी आर अगेन बहुत लकी है, आज हमारे साथ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को हमें मैडम ने बताया कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो हर घर में इस प्रोडक्ट को हमें लेके जाना है, क्योंकि हमारी थीम है लेट्स मेक इंडिया हेल्दी। तो मैं चाहूँगा हम पूरी कोशिश करेंगे इसकी जो अवेयरनेस है, जो इसका एजुकेशन है, हर घर में इसकी इम्पोर्टेंस पता हो, हर घर में आजरा पहुँचे, बच्चे से लेकर बूढ़े जितने भी लोग हैं, हर घर में अगर हम उनकी मदद करें तो उससे उनकी काफ़ी बीमारियां जो आने वाली है वो नहीं आएगी। जो बीमार लोग हैं वो भी कम समय में जल्दी बाहर आएंगे। और ये प्रण करते हैं हम कि पूरे इंडिया को हेल्दी बनाने के लिए हर घर में एलोवेरा पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।